की हाल है सर? तबीयत कैसी है ताड़ी? तो यार मेरे आने की वजह नाल तो नहीं चले गए? और बेटा मेरे को माइक है, पिस्तौल तो नहीं है, आ जाओ, क्या खरीदना आपने? हाँ भाजी, बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाँदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूई बारी पाउण जोगी रहिंदी नहीं। नहीं मेरी इतनी हल्की बनैन नहीं सच। तुसी सिर तो क्यों कपड़ा लाया? खैर है ये नहीं क्यों लेता सिर ते की कहती ये छिले च। ये कस्टमर्स भी आ चुके हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? आप ही कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं महंगाई देख के डरी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अली शाह। आज हम एक बहुत ही पुररौनक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम दुकानदारों के और आवाम के कमेंट्स देखेंगे, सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि हालात के हिसाब से वो कैसी ईद मनाने जा रहे हैं। लीजिए तो आइए चलते हैं। अच्छा मेरी बहन, आप गर्देजी मार्केट में परचेजिंग बच्चों के लिए करने आई हैं? हाँ जी। ईद की गहमा गहमी जैसे पहले हुआ करती थी वैसे कुछ रश नज़र आ रहा है आपको? नहीं, रश तो इतना नहीं नज़र आ रहा, और उसके हवाले से महंगाई जो इतनी है ना कि महंगाई का तो आप पूछे ही मत। अब आप ये देखें, इतने दूर से आए खड़े हैं और प्राइस इतने हैं कि बस पूछ के भी ना दिमाग से बाहर हो जाता है काम। यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है ना। हम लोग फिर थोड़ा अफोर्ड कर लेते हैं, जो बेचारा बहुत गरीब है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ऐसे समझे कि लंडे में भी अब जाने वाला कोई हाल नहीं रहा। अल्लाह ये हाल हो अकबर, चुका है। अल्लाह अकबर। यानी कि ये सारे मुल्क का ये हाल हो चुका ये है। मुल्क का यही हाल है। और आप क्या कहेंगे? आप ही कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं महंगाई देख के डरी हुई हूँ। अल्लाह अकबर, डरना नहीं है मेरी बहन, मुकाबला करना है, फेस करना है इन तमाम चीज़ों को। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर फेस होगा। करने के अलावा और कोई हाल ही नहीं है ना हमारे पास। माशाल्लाह। और उसके अलावा ये है कि बातें सुन लेना, जब बातें कर रहे होते हैं बैठे हुए, ऐसे लगता है कि बस यानी कि हमारे हुक्मरान की बात कर रहे हैं। ऐसे हो रहा होता है कि हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन देख लो तो ये हाल हो रहा है। जहाँ बच्चों के पिछले साल भी हमने 2-2 सूट अफोर्ड कर लिए थे, इस बार तो एक भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं वही चीज़ देख रहा हूँ मार्केट में आते जाते हुए, खवातीन के पास शॉपर भरे हुए होते थे शॉपिंग करके, और दुकानदार भी बहुत हैप्पी नज़र आ रहे होते थे। और वहाँ पे ये देखें कि अभी आपके पास एक शॉपर है, अभी शायद मेरे ख्याल में आप रिक्शे से लेके ऐसे उतरे ही हैं। हाँ जी, हाँ। तुसी सिर तो क्यों कपड़ा लाया? खैर है ये नहीं क्यों लेता सिर ते की कहती ये छिले च सिर चूँ हवा ना लग जाए। गल करोगे तुसी? चलो तुसी अपना काका संभालो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप सर शॉप के ऑनर हैं? जी शॉप ऑनर हूँ। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि पहले की निस्बत हम लोग पहले भी यहाँ पर आया करते थे, हम यहाँ पे विज़िट किया करते थे तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था आपकी शॉप पर, और इस मरतबा क्या वजह बनी हुई है? इस मतलब महंगाई हो गई है, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, धागे के LCs खुल नहीं रही हैं, आवाम परेशान है, ग्रॉसरी पूरी करें या कपड़े पूरे करें। यानी कि वो रिजल्ट्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। सीज़न हुआ करते थे वो सीज़न नहीं है। अब तो खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो गए हैं। वालेकुम लगा। वालेकुम सलाम। संगे चिराल दे खैर दे बखैर जोड़े थकड़ा शुक्र द मार्केट में ये खवारा दे या खवा खुराजी खुर्दो बोलो। सा मसला है। मसला क्या है यहाँ पर कि इतनी ठंड पड़ी हुई है मार्केट में? बस महंगाई के दौर में यही होना, महंगाई इतना हुआ है कि किसी को अपने खाने के लिए नहीं मिल रहा था, कुछ कमाना ही तो पड़ेगा ना। यानी कि खरीदारी कौन करेगा? आपका कहने का मतलब ये है? खरीदारी तो कौन करेगा भाईजान? यानी ये खरीदारी तो वो कर सकते हैं जिसके पास पैसे हो सकते हैं। तो लोगों के पास पैसा नहीं है? किसी के पास भी नहीं, महंगाई की वजह से किसी के पास पैसे। लोगों के पास बहुत पैसा देंगे, रिक्शे में बैठे हुए हैं। रिक्शे में तो बैठे हुए हैं, वो तो अमीर लोग बैठे होंगे, रिक्शे में अमीर लोग बैठेंगे ना। यानी कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका कहने का मतलब ये आरिफ भाई भी चुप करके बैठे हुए हैं, आप भी चुप करके बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये दुकानों पे मार्केट में कोई इस किस्म का रश हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था पहला, काफ़ी रश होता था। मैं भी कह रहा हूँ अभी हमने भी यही तस्वीर है कि अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बस अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर, जो तूने किया उसकी सज़ा तुझे मिलेगी। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे, इधर तशरीफ़ लाएं जी आप खान साहब, ये जो सूट्स हैं नज़र आ रहे हैं हमें माशाल्लाह, ये कितने का पहले मिल जाता था? ये पहले मिल जाता था 3,000 तक, हम सेल कर रहे थे, हमें खुद ख़रीदारी 2500-2400 का पड़ रहा था। अभी ख़रीदारी हमारा 3400-3300 आ रहा था, हम बेचे किस तरह? यानी कि आवाम को भी पता है, ख़वातीन को तो इस बारे में ज़्यादा पता लगता है कि ये सूट कितने का है, तो वो क्या कहती हैं इस बारे में आके कि ये कहते हैं हम हमारे को
हमारे पास तो इतना पैसे ही नहीं है कि हम इसे खरीदें। पहले हमें मिल रहा था 3,000-3,500 रुपये तक हमें मिल रहा था, तो अभी तो ख़रीदार ही इसका 3,000-3,500 है, तो हम क्या लें। ये कस्टमर्स भी आ चुके हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा माँ जी, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आई हैं, परचेजिंग करने के लिए बच्चों के लिए? तो अभी आपने रेट्स का पता किया है या अभी आप इंटर ही हुई हैं मार्केट में? इंटर हुए हैं, तो आपको घर से पहले से अंदाज़ा है जितने पैसे लेके आप पहले चला करती थी आज भी उसी तरह आई हैं? महंगाई बहुत हो गई है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो चीज़ सस्ती थी, अब वो महंगी है। कोई चीज़ अब महंगी है, 3-4 हज़ार। ओए यही बात हम दुकानदारों से भी कर रहे थे जी। अब बेटा आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और रास्ता कुछ है, यानी कि महंगाई नहीं होनी चाहिए थी ताकि ये मासूम बच्चियां जो हमारी हैं ये गरीब तो बेचारे मारे गए ना। हाँ बिल्कुल तो ऐसे। ईद उसकी ना हुई, चलें ये अल्लाह लोग तो कर लेते हैं शॉपिंग और कम रेट भी नहीं करते हम लोग, रेट भी कम नहीं करते। और शॉपकीपर्स के ऊपर आपको एतराज़ है कि रेट कम नहीं करते? शॉपकीपर्स हमें ये कह रहे हैं कि जी जो बाज़ार से हम चीज़ें पहले हम ख़रीदारी करते थे, वो कहते हैं हम 2,000 की ख़रीदारी करते थे तो 25-2400 का हम बेच देते थे, लेकिन अगर हम 34-3500 का ख़रीदारी करेंगे तो हम कैसे उनको 2500 से 3,000 का दे सकते हैं? कोई भी आदमी अपना घाटा करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, दुकानदार भी परेशान है अपनी जगह पर, आवाम अपनी जगह पर परेशानी है। अम्मा जी ये हमारी परेशानी कैसे ख़त्म होगी? महंगाई को खत्म, हाँ जी, महंगाई खत्म होगी तो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपकी दुआओं के ज़रिए हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। तो करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे चहल पहल नहीं है बाज़ार में, आपके पास तो रश होना चाहिए था काफ़ी। भाईजान हालात देखें आपने, लोगों को खाने के पैसे नहीं, ऑटो में जाके देखो इतनी लाइन लगी पड़ी है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, खाने के पीछे, खाएंगे तो कुछ पहनेंगे। आटे के भी जितनी लाइन लगती है आटे की, मेरे ख्याल में वो कुछ लोग हैं जो आटे की लाइन में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। देखो सीधी जो बात है, अब मुझे एक बात हो, महंगाई बढ़ती है, साथ आमदन तो बढ़ नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा आमदन ही। बढ़ेगी तो फिर लोग खुशहाल होंगे। हम मुझे एक बात बताएं आपको, अब मुझे ये हालात हुए हैं कि लोग हमें कर्जे के सूद देने के लिए भी लोगों से उधार वो लेना भाईजान तो आप इसके लिए कोशिश तो करें ना थोड़ी सी, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप आराम से बैठ गए हथियार फेंक के ये सोच के कि सिर्फ महंगाई है। आप लोगों को ज़रा कॉल करें, बुलाएं उन्हें, उन्होंने कहें हाँ भाजी बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाँदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूई बारी पाउण जोगी रहिंदी नहीं। नहीं, मेरी इतनी हल्की बयान नहीं है। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाँदे तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूई बारी पैण जोगी रहिंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे, बच्चियां दे नाप दी बनैन मेरी पा के तुसीं सदियां हटा लवो तो फिर भावें बच्चियां दे जांगी ये बना लवो। हाँ नहीं, अनवर मसूद सही पढ़ रहे हो तुझसे, है ना? अनवर मसूद ने सही पढ़ रहे हो। अनवर मकसूद मैं सही पढ़ना, पढ़ना तानू चाहिए, काम ताड़ा जी मैं पाँव पकड़ लिया उन्होंने। हाँ ना, नहीं कोशिश तो कर। अपना कारोबार है, इसके लाल कमारे पाँव थोड़े गिर के थोड़ी बेचने। नहीं गिर के नहीं बेचना, लेकिन किसी को कॉल तो करनी चाहिए ना, किसी को बुलाना चाहिए। चलिए अच्छा ये बताएं कि मार्केट में आप आए अपने बच्चों के साथ, तो क्या खरीदारी की है अपने बच्चों के लिए? बस अभी देख रहे हैं कुछ चीज़ें, बच्चों के कपड़े वगैरह देख रहे हैं। हाँ ये लेने तो हमें बहुत ज़रूरी, लेने तो है, ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि हालात कैसे हैं? हालात तो बहुत महंगाई है, महंगाई जो लास्ट ईयर थी उससे 100% जो है वो बल्कि 110% ज़्यादा है जो है ना, मतलब सफ़ेद पोश बंदा जो है ना वो बड़ा परेशान है। उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। बहुत मुश्किल है उसका, मतलब हुक्मरान बस वो अपना सीट के चक्कर में है, आवाम में किसी को परवाह नहीं है। बस ये बहुत अच्छी बात की है कि आवाम की किसी को भी परवाह नहीं है, सब लोगों को परवाह है अपने। सब चोर है, वो ये एक ऐसा नहीं है जिसको कह सकते हैं कि जो है ना ये ठीक है। सब अपने अपने मफाद परस्त हैं, सब अपने टोले, हर शख्स अपने बारे में सोचता है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। परवाह नहीं है सर, आवाम भी जो है ना बस वो चुप करके बर्दाश्त करके हर चीज़ जो है वो बर्दाश्त किया हुआ है। कुरान में है कि आप जिस तरह आवाम उस तरह हुक्मरान, किसी को परवाह नहीं होगी, मरता है साथ वाला मर रहा है, मरने दे। हाँ जब हमें उसके घर रोटी नहीं है, नहीं हो, हमें क्या, हमारे घर नहीं होगी तो देखेंगे ना, अभी उसके घर नहीं है, मरता है भूखा, मरने दे उसको। अब वो चीज़ नहीं है, अफरा तफरी, यानी कि जब एहसास ख़त्म हो जाए, अफरा तफरी का आलम है, एहसास ख़त्म हो गया, हाँ, प्यार मोहब्बत ख़त्म। जब मेरा और आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारे ऊपर हुक्मरान आएगा वो भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, हम ही में से है ना। इन्नमा मालूम बिल्नियात, हम लोग का दारोमदार नीयतों पर, तो हमारी नीयत नहीं है कि हम किसी की, पहले होता था हेल्प करते थे, देखते थे एक दूसरे को, तारियाँ होती थी तो हम चाय के घर एक प्लेट भिजवा देते थे। अब वो चीज़ें नहीं है, अब तो बस वो कहते हैं कि ठीक है हमने खा लिया, अपना पेट भरो और सो जाओ। जो मरता है मरने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तीनों बच्चों को आप साथ लाएं, 2 बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान जनूबी पंजाब की गर्देजी मार्केट के सदर जनाब आरिफ फसीउल्लाह साहब के पास, और इस मार्केट के हालात ऐसे हैं कि पिछले दिनों एक सानिया हुआ जिसमें
डकैती की वारदात हुई। डकैती की वारदात में एक नौजवान रोज़े की हालत में डाकुओं के हाथों शहीद हो गया मज़म्मत करते हुए, और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से हम आरिफ फसीउल्लाह साहब से बात करेंगे कि अब सिक्योरिटी के हवाले से आपके साथ हुकूमत क्या ताउन कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सिक्योरिटी के हवाले से बात ये है, जब से ये साना है उसके बाद पुलिस ने नफरिया में यहाँ लगा दी है, गश्त बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके बावजूद भी यहाँ डकैती परचीरने असली तरह की वारदातें हो रही हैं। हमारा जिला इंतजामी मौक़िफ़ है कि यहाँ फौरी तौर पे यहाँ तो पुलिस चौकी कैंप की, यहाँ थाना मुंतकिल किया, क्योंकि गुलगज के इलाके में थाने की कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग दूसरे इलाके में है जहाँ से पुलिस का असर ढेर होती है, और यहाँ इसी वजह से चोर और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, बिला खौफ खतरा डकैतियाँ चोरी वारदातें कर रहे हैं। और ज़िली इंतज़ामिया को हमने बड़ी दफ़ा कहा कि यहाँ बिल्डिंग मुंताई जाए या चौकियाँ थाने मुंतकिल किया जाए ताकि जराइम को कंट्रोल किया जा सके और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। पर ज़िली इंतज़ामिया के मेरा ख्याल है अभी तक हमारे एक ताजर की शहादत और 2 के ज़ख्मी होने के बावजूद कान पे जून नहीं दिख रही। हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, हम जल्दी करेंगे, इंशाल्लाह ताला बन जाएगी, आपको बिल्डिंग मिलेगी, आपको चौकी मिलेगी। या पुलिस पे नफरी पुलिस लगी या आटे पे या मर्दनशुमारी पे लगी हुई है। लेकिन मार्केट में रश है, ईद का कितना रश है, हर आदमी यहाँ बच्चों की ख़रीदारी के लिए आ रहा है। किसी का पर्स छीन लिया जाए, या किसी की कार पे कार चोरी हो जाए, या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, या उससे गन पॉइंट पे कुछ उससे मोबाइल छीन लिया जाए या नकदी छीन लिए, उसके क्या हालात होंगे, वो क्या सोचेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि जब से ये डकैती की वारदात यहाँ पर हुई है उसके बाद आवाम का फ़्लो यहाँ पर कम हुआ है या उसी तरह से ही है? नहीं, अभी भी आवाम है ना, खौफ और रास है, लोगों के ज़हन में एक डर है, खौफ है कि वहाँ हम जाएंगे कहीं लूट ना लग जाए, क्योंकि डर खौफ की वजह से लोग आते नहीं, घर से निकल, यार वो बच्चों की खुशियाँ हैं, हम बच्चों की खुशियाँ खरीदने जाएँ आगे लूट जाएँ, क्योंकि दिल में एक डर खौफ है। डर खौफ उसी वक्त निकल गया जब ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे फुल सिक्योरिटी परफूम इंतज़ामात करेगी और शहरियों ताजरों को नज़र आएंगे। अब एक SHO है, 4 सिपाही हैं या 6 सिपाही हैं, 2 डॉल्फिन की टीमें, इतना बड़ा इलाका है, तो यहाँ क्या पूरी मार्केट कवर नहीं हो सकती, कवर होना मुश्किल है। यहाँ नफरी बढ़ाई जाए, लेडी कांस्टेबल लगाई जाए यहाँ ख़ास तौर पर, तो जेब तराश होते हैं, यहाँ बहुत आती हैं, लोग जेब तराश होते हैं ना, जो आई ख़वातीन की पर्स निकाल लेती हैं और उनकी मोबाइल चोरी कर लेती हैं, जो बाद में कंप्लेन तो हो जाती है पर उसका सदेबाब नहीं होता है, उसका कोई सदेबाब नहीं होता, सदेबाब नहीं है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। कार्रवाई उसकी क्या होनी बेचारी को, औरतें बेचारी जिसका चोरी तो बताती नहीं है, लड़के मैं थाने कौन जाए, शरीफ और जाती नहीं थाने पर्चा दर्ज कराने, वो कहती भाई मैं क्या थाने में चक्कर, अब तो मेरा नुकसान ऊपर मैं थाने जाऊँ, अच्छा सुबह आओ दरख्वास्त दो, कवारी करो, बात शर्म बापरते औरतें होती हैं, वो कहती भाई जो अल्लाह मालिक है। इसके लिए बेहतर ये है कि हुकूमत को कोई फुल प्रूफ इंतजाम सिक्योरिटी का करना चाहिए, फुल सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए ताकि ताजुरों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, और आए ख़वातीन हमारी मार्केट में आए ख़वातीन मर्दों को भी इसका एहसास हो कि गुलगज में एक सिक्योरिटी बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं, हमारी जान माल यहाँ महफूज है। जी हाँ नाज़रीन, तो आपने देखा कि आवाम के हालात भी आपको दिखाए और दुकानदारों की गुफ्तगू भी आपको सुनाई, आवाम की भी गुफ्तगू आपको सुनवाई। तो आप बताएंगे कमेंट्स करके, अपने कमेंट्स में आप हमें बताते रहेंगे। AWC डिजिटल मीडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आवाम के हालात कैसे लगे आपको और दुकानदारों के हालात कैसे लगे। दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कहीं पर गहमा गहमी है तो कहीं पर खामोशी है। लीजिए नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।